बच्चों देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, चलो हेडिंग डालो, वृत्त, सर्कल। सबसे पहले देखेंगे कि ये वृत्त क्या है। ये लाइट जला ना लो जी, ये लाइट जलाओ। सबसे पहले देखेंगे ये वृत्त। लिखो, समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं से बना आकृति को वृत्त कहते हैं। समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं से बने आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? वृत्त कहा जाता है। जैसे ऐसे बनता है, यह समतल पर एक बिंदु ले लिए हम, और इससे बराबर बराबर दूरी पर बहुत सारा बिंदु ले लेंगे। और जब इसको हम मिला देंगे, बहुत सारा बिंदु ले लेंगे, और जब हम इसको मिला देंगे तो यही जो आकृति बना उसको क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। बात समझ में आएगा? क्या करें? अगर इस बिंदु से देखा जाए कि जो टोटल बिंदु बनाया गया है उसका प्रत्येक का दूरी क्या होगा? एकदम बिल्कुल ही बराबर होगा। तो हम बताए ना कि समतल पर स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं से बने आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? वृत्त कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? बोलिए, बना लीजिए। ये वृत्त का केंद्र है। क्या है ये? वृत्त का केंद्र है। फिगर बनाइए। लिखिए, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। जब हम ये डिफिनीशन लिखवाए होंगे कि किसी एक बिंदु से समतल पर स्थित बहुत सारी समान दूरी पर स्थित बहुत सारी जब बिंदुओं को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? वृत्त बनता है। मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हम फिर से बोल रहे हैं कि किसी एक बिंदु से जब समतल पर स्थित बहुत सारी बिंदुओं को मिलाया जाता है, समान दूरी पर रहता है, तो उसमें वृत्त बनता है। तो कोई तो बिंदु होगा जिसे लिया गया होगा, कोई एक बिंदु होगा ना जिससे ये सब बिंदुआ बराबर होगा। तो लिखो, वह बिंदु जहां से सभी अन्य बिंदुओं की दूरियां अन्य बिंदुओं की दूरियां
बराबर हो तो उसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है। वृत्त का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। जहां से सभी दूरियां बराबर हो उसे वृत्त का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। आ जाएगा समझ में? वृत्त का केंद्र कहा जाता है। बना लो। वृत्त का त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल लिखो। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। आर द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा। यह वृत्त का केंद्र है, यह केंद्र है ओ और यह त्रिज्या है। अब लिखिए वृत्त का परिधि केंद्र से समान दूरी पर स्थित गोलाकार रेखा को परिधि कहा जाता है। परिधि कहा जाता है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित गोलाकार रेखा को परिधि कहा जाता है। यह केंद्र है, यह त्रिज्या है और जो गोल गोल ये पूरा है यही है परिधि। जल्दी से बनाओ। लिखेंगे व्यास, चाहे जीवा लिखो पहले। जीवा कौन है रे? कौन बजा रहा था अभी? हाँ, कौन बजा रहा था अभी? कुछ हो? क्या बजा रहा था?
लिखो जीवा। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। ये बोलो, ये क्या है? परिधि से परिधि तक, ये परिधि से इस परिधि तक एक रेखा खींच दो, यही क्या कहलाएगा? जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। परिधि से परिधि तक एक रेखा खींच दो, यही कहलाएगा जीवा। परिधि से परिधि तक जो कोई रेखा जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? तो यही जीवा है। यह बात ध्यान देना होगा कि वो परिधि से चलना चाहिए और परिधि पर ही पहुंचना चाहिए। परिधि से ही चलना चाहिए उसको और परिधि पर ही पहुंचना चाहिए। परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। चलो लिख लो। अगला अब लिखो स्टार का चिन्ह करके व्यास, डायमीटर, ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त का केंद्र। ये बताओ क्या है? जीवा है ना? क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? जीवा ही है। ये भी क्या है? ये जितना भी खींचना है क्या है? ये जितना भी खींचना है क्या है? सब जीवा है। सब के सब क्या है? लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजर जाएगा तो उसका एक और नाम है व्यास। बात समझ में आया? व्यास भी एक जीवा है। बस जो जीवा केंद्र से होकर गुजर जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? व्यास। क्या कहा जाएगा उसको? अच्छा चलो बताओ। ये क्या है? कोई आदमी है? ये क्या है? कोई आदमी है? यह भी क्या है? कोई आदमी है। इसको आदमी ही कहा जाएगा। इन सबको आदमी ही कहा जाएगा। लेकिन अब हम नाम लिख रहे हैं, बताना ये मोदी हैं। तो अब बताओ ये क्या है? मोदी हैं और आदमी तो ही हैं, लेकिन इनको और कुछ कहना होगा तो क्या कहोगे मोदी के अलावा? प्रधानमंत्री। क्या कहोगे? आदमी ही है। हाथ पैर मुंह नाक सब उनका वही है। बस एक पद मिला है इनको जीतने के कारण, जिसके कारण इनका एक और नाम क्या बन गया? आप कोई वृत्त खींचो और ये ऐसे खींच दो तो ये सब क्या कहलाएगा? लेकिन अगर कौनो यहां से गुजर गया तो ये जीवा ही है, लेकिन एक एक और नाम मिल गया। क्या नाम मिल गया? बात समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आप मार्केट में जा रहे हो तो घूम रहे हो तो हम पब्लिक कहलाओगे। दुकान पे कुरकुरा टांगल था, नोच के लेके भागने लगे, क्या कहलाओगे? अब आदमी ही हो, लेकिन उस आदमी में को नया पद मिला है आपको, चोर। बात समझ में आ गया? अब लिखो, जो
जीवा, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, उसे व्यास कहते हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे व्यास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी द्वारा सूचित किया जाता है। बना लो। ये क्या कहलाएगा? अब व्यास कहलाएगा, क्योंकि कहां से होकर निकला है। तुमको तो नहीं बोलना चाहिए, कम से कम बोलती, तू तो पहले ही से पढ़ रहा है। व्यास किसी भी वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास किसी भी वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा होती, व्यास ही होगा जो दुनिया का कोई भी वृत्त रहेगा उसके लिए सबसे बड़ी जीवा होता है। किताब देखिए जी, सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास से बड़ा जीवा कोई नहीं होता है। सबसे बड़ा कोई जीवा पूछेगा तो क्या बताइएगा? व्यास। क्या बताइएगा बच्चों? प्यारे बच्चों क्या बताइएगा? कस के बोलिए। लिख लिए? लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। आर बराबर 2 गुना व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 या d/2 कहा जाता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या या इसको 2r कहा जाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? खाली भाई यार नहीं क्या याद क्या रे लिखिया, पाई आर प्लस 2r। आधा हो गया। परिधि किसको कहा जाता है? पूरा जब बंद होगा तब तक परिधि नहीं कहा जाता है। तो ये गोल गोल घूम लिए तो परिधि है, लेकिन आप सोच रहे हो ये व्यास है, वृत्त नहीं, अर्धवृत्त नहीं है जब तक ऐसे नहीं मिलाएंगे। ठीक, तो हाई हो गया पाई आर, हेजा से हेजा यार, हेजा से हेजा यार, तो पाई आर प्लस 2r। कहाँ थे हम? हाँ यहीं थे। बलय का क्षेत्रफल, बलय देखे हो? बलय जानते हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिंग। जान गए? हैं? अरे बोलो, बस बोलो। पता नहीं खाली नहीं का रे, तो उन्हीं से बेसी तो हम बोलते नहीं। ना खाए के ना तुरंत बोले लो सन, हो कोस के बोल लगल सन, हम नहीं खोले नहीं कौन कैले ई ना के लेके आवेला बासी रोटी, सुबह उठ के आराम से तेल लपेट के ओकरा में नीमक डाल के एकदम धूर बना के फाँक लेवे के पकड़े के। नहीं गए होगा कभी अभी? अरे कितना आनंद आता है। लेकिन अब आजकल के लग के थोड़ा वो क्या कहा जाता है, साइंस पढ़ लिए ना, ये बासी है, ये हम नहीं खाएंगे,
इस पे फफुद्दी आ जाता है, फफुद्दी आ जाता है। मारा 2 झपड़ मुंह में, कुल साइंस तुम्हारा बरी हो जाएगा। फिर खाओ। अब बासी आइसक्रीम खा लेता है, बासी बासी का सॉल भर के कोलगेट, कोलगेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी जाएगा। वो में बासी नहीं क्या लगल। केक, हाँ केक 18 दिन का बना के रखता है, दोनों खा जाता है आदमी। साइंस पढ़ के आधा लड़का कमजोर हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया सब। नहीं, बंद बंद, ना ना ना, अरे बंद, बंद कर दो, बंद कर दो, अरे बंद करो, बंद करो, छुट्टी होने वाला है, ये बंद कर दो जी, बंद करो। हो गया जी। बलाई किसको कहा जाता है? तो बलाई का क्षेत्रफल होता है, बलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। आर बराबर त्रिज्या, डी बराबर व्यास, और पाई बराबर 22/7 या 3.14। एनी प्रॉब्लम? ये सब सूत्र याद रहेगा तो कल क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो यही कुछ पूछने लगे तो सुनेंगे, सुनेंगे नहीं। तू लोगों को अब सुनने के लिए कहना पड़ेगा जी। अफसोस का बात है ये कि आज 7वां महीना चलने लगा, अब इसके बाद 5 महीना टाइम है, और अब ये पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा। कल से 11 बजे छुट्टी होगा, शुरुआत में मैथ चलेगा, ठीक? कल से 11 बजे छुट्टी होगा और शुरुआत में मैथ चलेगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? अरे उतार लो इसको, सेव करके।